जय गुरुजी। बेटी, आज शाम तेरे बेटे की नसीब की पोटली खुलने वाली है और तू अंदर दिया जला रही है। मैं बाहर खड़ा देख रहा हूं कि तेरा एक करीबी ही तेरी खुशियों में विष घोलने की तैयारी में है। ये मेरा कड़क आदेश है, अभी सुन ले, देर मत कर। संगत जी, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है जो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में मेहनत भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी बार बार कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब सब कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी अचानक कोई ऐसा इंसान सामने आ जाता है जो बिना वजह आपकी एनर्जी गिरा देता है। कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी अपने ही घर के किसी सदस्य के रूप में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी न करें। हमारे प्यारे गुरुजी, उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, हर बुरा इंसान बुरा दिखता नहीं है। कई बार वो बहुत अपने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जेलसी, कंपैरिजन और नेगेटिविटी लेकर चलते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है, वो सामने से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनकी नीयत, उनकी सोच धीरे धीरे आपके कामों में रुकावट डालने लगती है। अब एक सच्चा अनुभव सुनो। एक माँ थी, बहुत साधारण, अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करती थी, पूजा करती थी, दिया जलाती थी, हर रोज यही प्रार्थना करती थी, मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। समय आया, बेटे के लाइफ में एक बड़ा मौका आया, जॉब का या करियर का, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन उसी समय एक करीबी रिश्तेदार बार बार घर आने लगा। हर बात में टोकना, हर डिसीजन में डाउट डालना और धीरे धीरे उस माँ के मन में डर बैठाना। इतना बड़ा फैसला मत ले, तुम्हारा बेटा तैयार नहीं है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। संगत जी, ये शब्द साधारण लगते हैं, लेकिन ये शब्द नहीं थे, ये विष था जो धीरे धीरे उस माँ के विश्वास में घुल रहा था। और सबसे बड़ी गलती क्या हुई, माँ ने अपनी अंदर की आवाज को छोड़कर उस करीबी की बात सुननी शुरू कर दी। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। संगत जी, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो दो चीजें एक साथ आती हैं, एक मौका, दूसरा परीक्षा। और ये परीक्षा किसकी होती है, आपकी सोच की, आपके विश्वास की, और सबसे जरूरी, आप किसकी सुनते हो। अब यहाँ एक छोटा सा उपाय समझ लो। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, उस दिन किसी भी नेगेटिव इंसान से दूरी रखो, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। और एक सिंपल रूल फॉलो करो। अगर कोई इंसान आपको डराता है, कंफ्यूज करता है या आपका कॉन्फिडेंस गिराता है, तो समझ जाओ वो आपकी भलाई नहीं कर रहा। संगत जी, कई बार दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारी बहुत करीब होता है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि उस माँ ने आगे क्या गलती की और कैसे उसकी एक छोटी सी भूल उसके बेटे के पूरे फ्यूचर को ऑलमोस्ट बदल देती। और सबसे जरूरी, आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन आपका सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावे का। संगत जी, कहानी आगे बढ़ती है। उस माँ के सामने अब दो रास्ते थे, एक अपने विश्वास पर टिके रहना, दूसरा उस करीबी की बातों में आकर डर जाना। और धीरे धीरे बिना उसे पता चले वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ी। वो हर छोटी बड़ी बात उस करीबी से पूछने लगी, क्या ये सही है, क्या मेरा बेटा कर पाएगा, अगर कुछ गलत हो गया तो। संगत जी, ध्यान से समझो। जब इंसान बार बार दूसरों से पूछता है तो वो अपने अंदर की आवाज को कमजोर कर देता है। और वही यहाँ हुआ। जो माँ पहले मजबूत थी, अब धीरे धीरे डरने लगी, कंफ्यूज रहने लगी। अब उसका बेटा जो पहले कॉन्फिडेंट था, अब वो भी अपनी माँ को देखकर हिलने लगा। मम्मी, आप ही बोल रही हो कि मत करो, तो फिर मैं क्या करूं। संगत जी, ये बहुत गहरी बात है। बच्चे उतना नहीं डरते जितना हम उन्हें डराते हैं। और कई बार हम खुद नहीं डरते, लेकिन किसी और के शब्द हमारे अंदर डर भर देते हैं। अब सिचुएशन और सीरियस हो गई। एक दिन उस करीबी ने माँ से कहा, देख, अगर तूने ये फैसला गलत ले लिया तो तेरे बेटे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। बस यही वो शब्द था जिसने उस माँ के मन में डर को पूरी तरह बसा दिया। उस रात माँ सो नहीं पाई, बार बार वही बात दिमाग में घूम रही थी, अगर सच में कुछ गलत हो गया तो। संगत जी, जब डर अंदर बैठ जाता है तो वो हमारी सोच को कंट्रोल करने लगता है। और अगली सुबह माँ ने अपने बेटे से कहा,
शायद हमें ये मौका छोड़ देना चाहिए। संगत जी, यही वो पल था जहां उसका बेटा टूट गया। जिस मौके के लिए उसने मेहनत की थी, वही मौका अब उसके हाथ से जाने वाला था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इंसान अपने डर के कारण गलत फैसला लेने लगता है, तभी उसे एक आखिरी संकेत मिलता है, और उस माँ को भी मिला। उस दिन जब वो फिर से दिया जला रही थी, अचानक उसका हाथ हल्का सा कांप गया और दिया बुझते बुझते बचा। संगत जी, ये छोटी सी घटना थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशारा था। तेरा विश्वास बुझने वाला है। और उसी पल उसके अंदर से एक आवाज आई, तू किसकी सुन रही है? संगत जी, ये सवाल बहुत बड़ा था। क्या वो उस करीबी की सुन रही थी या अपने अंदर की सच्चाई की? अब अगले भाग में आप सुनेंगे कि उस माँ ने क्या फैसला लिया। क्या उसने डर को चुना या विश्वास को? और कैसे आखिरी पल में एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आप भी आज किसी करीबी की बातों में आकर अपनी जिंदगी का बड़ा मौका खो रहे हो। संगत जी, अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता था। माँ के सामने अब साफ था, या तो वो डर के साथ चले या फिर अपने विश्वास के साथ खड़ी हो जाए। उस रात जब उसने दिया जलाया और वो बुझते बुझते बचा, वहीं से उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो चुपचाप बैठ गई। पहली बार उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, ना उस करीबी से, ना किसी और से। बस खुद से एक सवाल किया, मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हूँ? संगत जी, ये बहुत पावरफुल सवाल है। जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करता है, तभी उसे सच्चाई दिखने लगती है। उसे याद आया, पहले वो कितनी स्ट्रांग थी, अपने फैसले खुद लेती थी, अपने बेटे पर विश्वास करती थी। लेकिन अब हर बात में डर, हर फैसले में डाउट और हर कदम पर कंफ्यूजन। और तभी उसे एक और बात समझ आई, ये डर उसका अपना नहीं था, ये किसी और के शब्दों से आया था। संगत जी, यही सबसे बड़ा सच है। कई बार प्रॉब्लम हमारी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है गलत इन्फ्लुएंस की। इसलिए अब वो माँ समझ चुकी थी। वो करीबी इंसान उसकी भलाई नहीं कर रहा था, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़ रहा था। लेकिन अभी भी एक डाउट बाकी था कि अगर वो सही हुआ तो, अगर सच में मेरा बेटा फेल हो गया तो? संगत जी, जब इंसान सही रास्ते पर वापस आता है, तो मन आखिरी बार उसे डराने की कोशिश करता है, और यही उस माँ के साथ हो रहा था। उसी समय उसका बेटा उसके पास आया और बहुत शांत होकर बोला, मम्मी, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगी तो मैं खुद पर कैसे करूंगा? संगत जी, ये शब्द सीधे उसके दिल में लगे। उसे एहसास हुआ वो अपने बेटे को नहीं, खुद को कमजोर कर रही थी। और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब वो किसी और की नहीं सुनेगी, सिर्फ अपने अंदर की सच्चाई को मानेगी। अगले दिन वो उसी करीबी के सामने गई और बहुत शांति से कहा, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन अब मैं अपने बेटे पर विश्वास कर रही हूँ। संगत जी, ये कहना आसान नहीं था, क्योंकि सामने वही इंसान था जिससे वो अब तक इन्फ्लुएंस हो रही थी। लेकिन यही असली ताकत है, जब आप सही के लिए खड़े हो जाते हो। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। उस दिन के बाद वो करीबी इंसान अचानक दूरी बनाने लगा। फोन कम, आना जाना बंद। क्यों? क्योंकि अब उसका असर खत्म हो चुका था। जो इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे खुद दूर हो जाता है। अब अगले भाग में आप सुनेंगे कि उस माँ के इस फैसले के बाद उसके बेटे के साथ क्या हुआ। क्या सच में उसकी नसीब की पोटली खुली या फिर कोई और परीक्षा बाकी थी? और सबसे जरूरी, आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन आपकी खुशियों में धीरे धीरे विष खोल रहा है? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आखिरी हिस्सा पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। संगत जी, अब वो पल आ चुका था जिसका इंतजार उस माँ और उसके बेटे ने इतने समय से किया था। फैसला हो चुका था। अब वो डर नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। घर का माहौल भी बदलने लगा। जहाँ पहले हर बात में डाउट था, अब हर बात में पॉजिटिविटी आने लगी। माँ अब अपने बेटे को रोक नहीं रही थी, बल्कि उसे मोटिवेट कर रही थी। तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन यही शब्द किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब वो दिन आया जिस दिन उस बेटे का बड़ा मौका था। इंटरव्यू, एग्जाम या कोई बड़ा डिसीजन, जो भी था, वही उसकी नसीब की पोटली खोलने वाला था। बेटा गया, माँ घर पर बैठी थी, लेकिन इस बार वो घबराई हुई नहीं थी। उसने सिर्फ दिया जलाया और शांत मन से बैठ गई। पहली बार उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, न कॉल किया, न किसी की सलाह ली। बस एक ही बात मन में थी, जो होगा अच्छा ही होगा।
संगत जी, यही असली विश्वास है। अब कुछ घंटों बाद बेटे का फोन आया। आवाज में एक्साइटमेंट थी। मम्मी, हो गया। संगत जी, वही मौका जिसे वो खोने वाली थी, वही उसकी जिंदगी बदल गया। उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी मेहनत रंग लाई, और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। अब माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, खुशी के आंसू थे। और उसी पल उसे एक बात अंदर से साफ समझ आई। अगर उसने उस दिन डर की बात मान ली होती तो आज ये दिन कभी नहीं आता। संगत जी, यही असली सच्चाई है। कई बार हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है गलत इन्फ्लुएंस की। अब सोचो, वो करीबी इंसान जो बार बार उसे रोक रहा था, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ रोकना था, आगे बढ़ाना नहीं। संगत जी, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हमेशा मिलेंगे जो संगत जी, अब इस पूरे सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपने देखा। एक माँ, एक बेटा, एक बड़ा मौका और एक ऐसा करीबी जो सामने से अपना था लेकिन अंदर ही अंदर रुकावट बन रहा था। अब सवाल ये है, हम कैसे पहचाने कि कौन हमारी खुशियों में विष घोल रहा है? संगत जी, बहुत आसान तरीका है, बस ध्यान से सुनो। पहचान नंबर 1, वो आपको डराएगा। अगर कोई इंसान हर बात में आपको क्या होगा अगर बोलकर डराता है, जैसे अगर फेल हो गया तो, अगर नुकसान हो गया तो समझ जाओ वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं रहा, घटा रहा है। पहचान नंबर 2, वो आपकी सोच को कंफ्यूज करेगा। जैसे आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि सही क्या है। संगत जी, सच्चा इंसान क्लैरिटी देता है, नकली इंसान कंफ्यूजन देता है। पहचान नंबर 3, वो आपकी खुशी में खुश नहीं होगा। जब आप कुछ अच्छा करने जाओगे, वो सीधे मना नहीं करेगा, लेकिन आपकी खुशी को ठंडा जरूर कर देगा। देख लेना, इतना आसान नहीं है। ये शब्द सिंपल है, लेकिन अंदर से आपकी एनर्जी गिरा देते हैं। पहचान नंबर 4, वो हमेशा नेगेटिव पॉसिबिलिटी दिखाएगा, पॉजिटिव साइड कभी नहीं दिखाएगा, बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बताएगा। संगत जी, ये सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जो सच में आपका होता है वो आपको डर नहीं, हिम्मत देता है। अब सबसे जरूरी बात, ऐसे लोगों से बचने का उपाय क्या है? संगत जी, बहुत सिंपल और पावरफुल उपाय है। उपाय नंबर 1, डिसीजन अकेले लो। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, पहले खुद सोचो, फिर 1-2 सच्चे लोगों से ही बात करो, हर किसी से सलाह मत लो। उपाय नंबर 2, 3 सेकंड का रूल। जब भी कोई कुछ बोले, तुरंत खुद से पूछो, इसकी बात सुनकर मेरा मन कैसा हो रहा है? अगर डर, कंफ्यूजन या नेगेटिविटी आ रही है तो वही आंसर है, ये बात आपके लिए सही नहीं है। उपाय नंबर 3, अपने अंदर की आवाज को प्राथमिकता दो। संगत जी, अंदर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, बस हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर अंदर से लगे ये सही नहीं है, तो चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, उसे मत मानो। अब इस पूरे सत्संग की सबसे बड़ी सीख, उस माँ का बेटा इसलिए सफल हुआ क्योंकि आखिरी पल में उसने डर को छोड़कर विश्वास को चुना। और सबसे बड़ी बात, उसने समझ लिया कि हर अपना सच में अपना नहीं होता। संगत जी, हो सकता है आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान हो जो आपको धीरे धीरे रोक रहा हो, आपकी सोच को कमजोर कर रहा हो। इसलिए आज, अभी एक पल के लिए रुक जाओ और अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, मैं किसकी सुन रहा हूँ? क्योंकि आपका भविष्य इस पर डिपेंड करता है। और याद रखना, मौका बार बार नहीं आता, लेकिन गलत इन्फ्लुएंस बार बार आता है। इसलिए सही समय पर पहचान लो, वरना खुशियों की पोटली खुलने से पहले ही कोई उसमें विष घोल सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब इस सत्संग का अंतिम और सबसे गहरा हिस्सा, आपने पूरी कहानी सुनी, संकेत भी समझे, पहचान भी सीखी और उपाय भी जान लिए। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात जो हर इंसान को समझनी चाहिए, जिंदगी में हर बार कोई बाहर खड़ा होकर आपको चेतावनी नहीं देगा, हर बार कोई आवाज आकर आपको नहीं रोकेगी, लेकिन संकेत हमेशा आते रहेंगे, अंदर की आवाज हमेशा बोलती रहेगी। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे सुन लेते हैं और कुछ लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। संगत जी, उस माँ की सबसे बड़ी जीत क्या थी? उसका बेटा सक्सेसफुल होना नहीं, बल्कि उसका जागना था। उसने समय रहते पहचान लिया कि उसे किसकी सुननी है। और यही असली कृपा है, जब इंसान को सही समय पर सही समझ आ जाए। अब एक आखिरी गहरी बात, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो 2 चीजें साथ आती हैं,
एक आशीर्वाद, दूसरा परीक्षा। और परीक्षा हमेशा छुप कर आती है, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी डर के रूप में, कभी किसी डाउट के रूप में। अब ये आप पर है, आप उसे पहचानते हो या उसमें फंस जाते हो। संगत जी, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से एक छोटी सी आदत बना लो। हर दिन रात को सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैंने किसकी सुनी, डर की या विश्वास की? अगर जवाब डर आए तो अगला दिन सुधार लो, अगर जवाब विश्वास आए तो समझ जाओ आप सही रास्ते पर हो। और एक आखिरी प्रार्थना, हे गुरुजी, मुझे इतना विवेक देना कि मैं सही और गलत में फर्क समझ सकूं, और इतना साहस देना कि मैं सही के साथ खड़ा रह सकूं। संगत जी, हो सकता है ये सत्संग आपके लिए भी एक संकेत हो सकता है आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा मोड़ चल रहा हो, तो इसे हल्के में मत लेना। आज ही, अभी से अपनी सोच को साफ करो, अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि जब इंसान जाग जाता है तब उसकी किस्मत खुद बदलने लगती है। संगत जी, अगर आप यहाँ तक सुन चुके हो तो समझ लो ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये आपके जीवन का आईना था। अब आखिरी बात जो शायद आपको अंदर तक हिला दे, उस माँ की कहानी खत्म नहीं हुई, असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। क्यों? क्योंकि उस दिन के बाद उसने सिर्फ एक फैसला नहीं बदला, उसने अपनी पूरी सोच बदल दी। अब वो हर बात में किसी और की तरफ नहीं देखती थी, अब वो अपने अंदर देखती थी। अब अगर कोई कुछ कहता तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करती, पहले खुद से पूछती, क्या ये बात मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर? और संगत जी, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जब इंसान बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया को सुनना शुरू कर देता है। अब आपको एक और गहरी बात बताता हूँ। उस करीबी इंसान का क्या हुआ? वो धीरे धीरे पूरी तरह दूर हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी कोशिश की। एक दिन उसने फिर से कहा, देख लेना, इतना आसान नहीं है। लेकिन इस बार माँ मुस्कुराई और बस एक ही बात बोली, अब मैं डर से नहीं, विश्वास से चलते हूँ। संगत जी, यही फर्क है पहले और अब में। पहले वही शब्द उसे तोड़ देते थे, अब वही शब्द उसे और मजबूत बना रहे थे। अब आप खुद सोचो, प्रॉब्लम क्या थी, इंसान या उसकी सोच? संगत जी, सच्चाई ये है, जिंदगी में 80% प्रॉब्लम्स बाहर नहीं होती, वो हमारी सोच के अंदर होती हैं। और जैसे ही सोच बदलती है, जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। अब एक आखिरी पावरफुल बात, जब आप सही रास्ते पर चलते हो तो जरूरी नहीं कि सब लोग आपके साथ हो, लेकिन एक चीज जरूर होती है, अंदर शांति आ जाती है, और जहां शांति है वही सही दिशा है। इसलिए आज किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बदलो। किसी को समझाने में एनर्जी वेस्ट मत करो, बस अपने विश्वास को मजबूत करो। और याद रखना, जो आपके लिए सही होगा वो आपके पास। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।